जय हिंद दोस्तों, आज बात करूंगा कि 8वें वेतन आयोग में अब किसका इंतजार है और किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट किया जाता है। 6वें में कैसे किया, 7वें में कैसे किया, अब 8वें का फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट कर लिया गया है। और ये एक सैनिक अपडेट और जिसमें आपके सामने में एक चार्ट है, ये दिखाऊंगा कि इससे कितना उन्होंने एक एक चीज का, जैसे कि आयोग अपनी पूरी प्रक्रिया करता है, पूरी एक्सरसाइज करता है। ये 3 चार्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। इसमें एक 6ठा वेतन आयोग में कैसे क्या क्या चीजों को शामिल किया, 7वें में कैसे किया और फिर 8वें में करने से कितना फायदा हो रहा है, यानी पुराने अकॉर्ड फॉर्मूला के आधार पर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूं। तो सबसे पहले अब एक बिगल बजना है और इस तरीके का एक भारत राजपत्र घोषणा होना बाकी है। जैसा कि ये आपके सामने दिखा रहा हूं, भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, और ये है वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की तरफ से, नई दिल्ली 28 फरवरी 2014 का। और उसमें लिखा है भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर, सदस्य श्री विवेक राय और दूसरे डॉक्टर नथिन राय और सचिव थी श्रीमती मीना अग्रवाल। आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों में उन सिद्धांतों को वांछनीय व्यवहार परिवर्तनों की जांच करना, समीक्षा करना, विकास करना, सिफारिश करना और जिनकी प्रलब्धियों की संरचना वेतन, भत्ते, नगद आदि से संबंधित हों। इन सिफारिशों को युक्तिकरण और सरलीकरण के साथ विभिन्न विभागों, एजेंसियों, सेवाओं की विशेषीकृत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया हो। अब इस तरीके का एक लेटर निकलना बाकी है कि आखिर उनमें कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा और एक सचिव। 4 लोगों का ये एक दल, यानी एक आयोग, यानी ये। और फिर नीचे लिखा है कि आखिर ये क्या क्या करेंगे। हर जगह जाकर के उनकी आवश्यकताओं को पूछेंगे, उनके काम को पूछेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट सरकार को आगे सबमिट करेंगे। तो इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार पर अपना सर्वे करेंगे। और इस तरीके का गजट नोटिफिकेशन हो सकता है आपको 2, 4, 5 दिन में सुनने को मिल जाए। ये 7वें वेतन आयोग का दोस्तों। अब मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये आपके सामने एक कैलकुलेशन शीट है। 6th पे कमीशन मिनिमम पे कैलकुलेशन शीट, फिर 7वें सीपीसी मिनिमम पे कैलकुलेशन शीट और फिर 8वें कमीशन कैलकुलेशन शीट। ये लोगों ने प्रिडिक्शन एक बनाया है। और प्रिडिक्शन कैसे बनाया है कि किन किन चीजों को शामिल किया है, किस तरीके से किया गया। सेम फॉर्मूला है, यानी चाहे 6वें का हो, 7वें का हो, उसी हिसाब से कि आजकल कॉस्ट, क्या क्या चीजों की कॉस्ट है जो कंसीडर की गई है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो, मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि 6ठे वेतन आयोग में आपने देखा होगा कि एक टेबल नंबर 22 बना है। इसमें सारी चीजें वही हैं जो 7वें में ली गई हैं और 7वें में वही चीजें जो 8वें में ली गई हैं। लेकिन और कितने स्ट्रेंथ का लिया है, उन्होंने कहा है मैंने 3 CU, यानी 3 कंजप्शन यूनिट, यानी 3 लोगों को पेट भरने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए, शिक्षा के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, मेडिकल के लिए कितना खर्चा आता है, एक महीने में कितना खर्चा आता है। और ये पे लेवल 1 यानी निम्न लेवल का कर्मचारी का कितना आता है, उसका खर्चा निकालना और उसके हिसाब से हर एक पे लेवल 18 तक का वर्कआउट करना और फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट होता है। जैसे कि मिनिमम आपने देखा होगा, पहले 7,000 थी, फिर 18,000 7वें में हुई, अब कितनी होगी। इन्होंने अपना बहुत आर्मी अपडेट पे बहुत अच्छी एक्सरसाइज की, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब कौन कौन सी चीजें शामिल हैं वो आप 7वें का देख सकते हो, 18,000 लास्ट में आ रहा है, और जिसमें राइस, वीट, दाल, रॉ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, शुगर, ऑयल, फिश, मीट, एग और कुछ डिजर्टर्स, क्लोथिंग, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज, मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल, और उन्होंने ये सारी चीज़ें, हाउसिंग का रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें सम्मिलित किया है। और 3 कंजप्शन यूनिट के साथ वही 6वें में था, वही 7वें में और वही 8वें में। अब मैं थोड़ा सा, आप इसे देख सकते हो, 6वें में उन्होंने सेम चीजें हैं कि कितना क्या लगता है, कॉस्ट कितना है। अब इन्होंने जो डाला है कि राइस और वीट, यानी आपको दाल, आटा और चावल की बात की है तो 475 ग्राम
तीनों में देख सकते हो आप। छठवें में देखो कि 475 ग्राम एक आदमी को लगता है, तो उन्होंने लिखा है कि टोटल आपको कितना लगेगा, वो बता दिया कि 42.75 जितना लगेगा। प्राइस कितना लगेगा, तो उन्होंने बोला छठवें में इतनी प्राइस थी 769, और सातवें में जाकर के हो जाती है 1108, यानी जो 769 था 3 आदमी के लिए आटा चावल, वो छठवें में था। सातवें में 1108 रुपए और आठवें में 1688 रुपए, यानी उन्होंने उसी कॉस्ट को किस तरीके से वर्कआउट किया है। दाल वगैरह का कॉस्ट उन्होंने कहा पहले आपका 288 की लगती थी, फिर 704 की, अब 1080 की लग रही है। इसके बाद आपके रॉ वेजिटेबल 90 रुपए के पर डे लग रहे हैं, उसके बाद 90 रुपए के लग रहे हैं महीने में, फिर 526 के लग रहे हैं, फिर 859 के लग रहे हैं। मतलब ग्रीन वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल का आप देख सकते हो, बड़े सामने आपके सामने रख रहा हूं, 122 रुपए का एक महीने में लग रहा था, और उसके बाद दूसरे में लग रहा है 428 का, फिर 1077 का। इसीलिए छठवें में कितना लग रहा है, सातवें में कितना लग रहा है, आठवें में कितना लग रहा है, इन्होंने उसी हिसाब से रेट को कैलकुलेट करके कि ये इतना लगेगा और 1 किलो की रेट इतनी है और टोटल आपका रेट इतनी है। अब इसी तरीके से रेट आप देख सकते हो, छठवें का आप देख सकते हो नीचे जाकर के 5478 पे टिकता है जाकर के, और उस हिसाब से ये मिनिमम 7000 कैसे वर्कआउट करते हैं छठवें पे। और सातवें पे आप देखिए, सातवें पे टोटल जब इन सारी चीज़ों का मिलकर के 9217.99 हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 2304 ऐड करते हैं, फिर उसका टोटल करते हैं 11522 बनता है। मैरिज रिक्रिएशन फेस्टिवल को 2033 ऐड करते हैं, फिर उसका टोटल करते हैं, फिर उसमें 25% और जो उसका और खर्चे होते हैं उसको ऐड करते हैं, जो तरीका है कोड का, और 16,944 रुपये 84 पैसे बनता है। हाउसिंग का ऐड कर देते हैं और वर्तमान डीए ऐड करके 17,992.98 राउंड ऑफ करके 18,000 इस तरीके से आपकी बनी थी, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस चार्ट को आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल कैलकुलेशन है, जो आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें शामिल की और किस तरीके से 18,000 निकल के आए। इसी आधार पर, इसी प्रिंसिपल पर, इन्हीं चीजों का, इतने ही लोगों का हमारे लोगों ने वर्कआउट किया है। हमारे लोगों ने वर्कआउट किया है तो लगभग लगा हुआ आ रहा है 35,800, यानी 18,000 की जगह आपकी सैलरी अब 35,800 होनी चाहिए। 35,800 जिसकी 18,000 है पे लेवल बन की। उन्होंने भी सेम सातवें वेतन आयोग की तरह सिर्फ फिगर यानी क्वांटिटी अब वही है, लेकिन कॉस्ट बदली है। क्वालिटी क्वांटिटी सारी चीजें वही है, सिर्फ कॉस्ट बदली है, और कॉस्ट का ही खेल है। अब कॉस्ट ये निकालते सीधे 35,800 रुपए। अब 35,800 18,000 की जगह जाते तो फिटमेंट फैक्टर कितना निकलता है, 36,000 होता तो 2 हो जाता, सीधा सीधा है, 18 दूनी 36। अब ये 1.98 को कैलकुलेट कर रहे हैं, 1.98 को कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि रियल इंक्रीज आपका 7,000 या उससे ऊपर ज्यादा होगा। तो दोस्तों कितनी सटीक कैलकुलेशन है, और इस चार्ट को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या क्या चीज डाली है, किस तरह वर्कआउट किया है, सारे खर्चे बहुत ही सिंपैथिक, बहुत ही रिलायबल ढंग से निकाला है। और जैसा कि अब हम लोग जान भी रहे हैं कि लगभग आपका फिटमेंट फैक्टर 2.08 या 1.92 से 2.08 की बात चल रही है, तो लगभग आप यहीं आप अपने आप को देख सकते हो, जैसा कि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी एक्सरसाइज की है। और ये सारे चार्ट हैं, यदि किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको भेजेंगे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लेकिन ये प्रेडिक्शन मात्र है, जैसा कि तमाम न्यूज चैनल अपने अलग अलग तरीके से 2.86 डालता है, आंख बंद करके लोग डाल रहे हैं, और किसी ने थोड़ा मेहनत करके डाला है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। धन्यवाद।